हाय गाइस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। ठीक है, तो यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए एग्जाम्स अड्डा ऑफिशियल पे, वहाँ पर से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा या तो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं एग्जाम्स अड्डा ऑफिशियल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है कि औरंगजेब की माँ का क्या नाम था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये वाला जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है इसमें ये पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जामों में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो औरंगजेब की माता का क्या नाम था? ये था मुमताज महल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि औरंगजेब कहाँ का शासक था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में का रंग कैसा होता है? तो होता है नेवी ब्लू, गहरा नीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य क्या है? वीणा है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटीमीटर में सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेंटीग्रेड में। और ये फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कहें तो 310 केल्विन होता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामों में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि सन 1980 में भारत में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। सन 1980 में भारत में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वह है 6 बैंकों को। 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा 100 वर्षीय युद्ध में शामिल था। तो इंग्लैंड और फ्रांस जो था, इंग्लैंड और फ्रांस 100 वर्षीय युद्ध में शामिल था। ये सभी बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये हाल फिलहाल में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया था। ठीक ना, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। तो संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क कौन सा है? तो भारत का है। ठीक है, डाक सेवा जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वह भारत में ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका संसद भवन पर हमला किस वर्ष हुआ था। संसद भवन पर हमला कब हुआ था? 2001 में हुआ था, 13 दिसंबर को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। सल्तनत कालीन में सुल्तानों में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाया था? तो यह इल्तुतमिश ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे निम्न किस्म का कोयला कौन सा है। सबसे निम्न का उस किस्म का कोयला कौन सा है? तो यह है पीट कोयला। पीट जो है सबसे निम्न क्या है? किस्म का पौधा कोयला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो रहे थे वो रहे थे दादा भाई नौरोजी, जो कि 3 बार बने थे। ठीक ना, कितने बार? 3 बार। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि किस धर्म के सुरक्षक की मृत्यु किस धर्म के सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो उनका वो थे राजा राम मोहन राय का, जो कि 1833 में लंदन में हुआ था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन की ओर कि भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो यह है केरल का। कौन सा? केरल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? तो टिम वर्नर ली। कौन था? टिम वर्नर ली। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस शासक ने बहबलीपुर के रथ मंदिर निर्माण करवाया था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक ना, किस शासक ने महाबलीपुर के रथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो वह था नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक के किस नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक के किस नदी पर बनाया गया है? तो वह कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी सबसे पहले हमने देखा कि सबसे निम्न किस्म का कोयला कौन सा है, वह था पीट, और सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है, तो वह है एंथ्रासाइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिनेगाग किस धर्म के
आराधना स्थल है? सिनेगाग किस धर्म की आराधना स्थल है? तो वह है यहूदी धर्म का। कौन से धर्म का? तो यहूदी धर्म का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस प्रसिद्ध दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रसिद्ध दरगाह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस प्रसिद्ध बंदरगाह, ये जो था प्रसिद्ध बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? तो वह अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सन 1969 ईस्वी में, सन 1969 में भारत में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 1969 ईस्वी में 69 ईस्वी में भारत के कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वह था 14 बैंकों को। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहकों के पास चिन्ह यानी पीछे के जो पास चिन्ह दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है बोट की सीमा 21 से घटा करके 18 कब कर दी गई? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक ना। बोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? ये किया गया 81वां संविधान संशोधन के तहत। 81वां संविधान संशोधन के तहत किया गया 1989 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो किस एक्ट के द्वारा इनको किया गया था, बनाया गया था। तो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वाइसराय कौन थे? पहला वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो श्री शंकराचार्य ने दिया। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो श्री शंकराचार्य ने दिया। तो इसी तरह से हम लोग का वीडियो हो जाता है समाप्त। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पर सर्च कीजिएगा एग्जाम्स अड्डा ऑफिशियल, तो आपको पहला ही चैनल मिल जाएगा हम लोग का, तो एग्जाम्स अड्डा का। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से सर्च करके क्लिक करके जा सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हम वहाँ पर बहुत सारा PDF आपको हम प्रोवाइड करा देते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।